सभी साथियों का नमस्कार। राष्ट्रपति की शक्तियों को हम पढ़ते हुए आ रहे हैं पिछली कक्षाओं से। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की एक विशेष प्रकार की शक्ति जिसका नाम है क्षमादान की शक्ति। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, ये जो क्षमादान की शक्ति है वो भारत के संविधान में बाकायदा उल्लेखित है। इसका उल्लेख आर्टिकल 72 अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में इसका उल्लेख मिलता है। याद करने के लिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति एक बेहतर काम कर रहे हैं, किसी की सज़ा को कम कर रहे हैं, किसी की मृत्युदंड से किसी की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो संविधान का जो आर्टिकल 72 है उसमें क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया हुआ है। इसमें क्या क्या बातें हैं? राष्ट्रपति किसी की सज़ा को कम करेगा या राष्ट्रपति किसी की सज़ा को माफ़ भी कर सकता है, किसी की सज़ा की अवधि को कम किया जा सकता है या सज़ा के स्वरूप को बदला जा सकता है, सज़ा की प्रकृति को बदला जा सकता है। तो ये सारी जो बातें हैं हमें डिटेल में इनको पढ़ना है, डिस्कस करना है। अब आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि राष्ट्रपति जो क्षमादान की शक्ति है, किन व्यक्तियों पे वो अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, यथोचित प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्थितियां हैं। अगर उन स्थितियों के अनुसार व्यक्ति को सजा मिली है और वो राष्ट्रपति के समक्ष लिखित में अपील करता है, अपनी दया याचिका मर्सी पिटीशन जारी करता है, तो उस संदर्भ में राष्ट्रपति जो है उसकी क्षमा करने के बारे में उस पर विचार कर सकता है। राष्ट्रपति का जो ये क्षमादान की जो शक्ति मिली हुई है वो राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है। स्वविवेक मतलब अपने मन की मर्जी से वो इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। वो इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर करेगा। मंत्रिमंडल जो उसको सिफारिशें करेगा, जो उसको सलाह देगा, उसके अनुसार वो इस शक्ति का अपना प्रयोग करेगा। जबकि इसके विपरीत अमेरिका के राष्ट्रपति की हम बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो किसी की सलाह के लिए बाध्य नहीं है, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम नहीं करेगा। वो अपनी इस क्षमादान की शक्ति का प्रयोग स्वविवेक से कर सकता है, खुद की मर्जी से वो कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो किन किन व्यक्तियों के ऊपर राष्ट्रपति जो है क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, अर्थात किन किन व्यक्तियों को किस किस सजा के प्रारूप के अनुसार सजा की माफ़ी दे सकता है, क्षमा कर सकता है। इसके लिए 3 स्थितियां बताई हुई हैं। टोटल 3 प्रकार की स्थितियां बताई हुई हैं, मैं उनको बता देता हूं आपको। एक स्थिति है सबसे पहले जिसने किसी संघीय विधि का उल्लंघन किया हो या फिर हम कहें संघीय कानून का उल्लंघन किया हो। ठीक है, संघीय कानून का उल्लंघन किसी ने किया है या फिर किसी को सैन्य न्यायालय से, कोर्ट मार्शल सुना है आपने, सैन्य न्यायालय सेना का जो न्यायालय होता है उससे किसी व्यक्ति को सजा मिली हो, सैन्य न्यायालय के द्वारा सजा मिली हुई हो। या फिर एक ये हो सकता है कि उस व्यक्ति के जो दंड का प्रारूप है वो मृत्युदंड हो, अर्थात जिसको मृत्युदंड मिली हो। 3 स्थितियां हैं आपके सामने। पहली स्थिति जहां संघीय कानून का किसी ने उल्लंघन किया हो और उसको सजा मिली हो तो वो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति माफ कर सकता है। दूसरी स्थिति सैन्य न्यायालय द्वारा सजा मिली हो व्यक्ति को, सेना के न्यायालय ने। अगली बात, मृत्युदंड की सजा अगर मिली हो तो इन 3 स्थितियों में जो व्यक्ति, अगर इन तीनों स्थितियों के अनुसार कोई व्यक्ति आरोपी है, उसको सजा मिली हुई है, तो वो राष्ट्रपति के समक्ष क्षमा याचिका दायर कर सकता है। बात समझे आप? 3 स्थितियां आपको सबसे पहले क्लियर हुई। अब आपको ये जान लेना चाहिए कि राष्ट्रपति की इस शक्ति को देने के पीछे उद्देश्य क्या था। जब संविधान बन रहा था, संविधान निर्माताओं ने ऐसा क्या उद्देश्य इसके पीछे छिपा हुआ है कि राष्ट्रपति को ये शक्ति देनी पड़ी। इसके 2 उद्देश्य आपको बताता हूँ। इसके पीछे 2 उद्देश्य हैं जो हमने आर्टिकल 72 दिया है संविधान में, जिसका उल्लेख किया है। इसके पीछे इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि जब व्यक्ति को सजा मिली है, जब व्यक्ति को सजा मिली है, हो सकता है उस परिस्थिति में कोई न्यायिक गलती हुई हो, कोर्ट से कोई गलती हो गई हो, कोई निर्दोष व्यक्ति है फिर भी उसको सजा दे दी गई हो, तो उस केस में राष्ट्रपति उसकी पुनः जांच कर सकता है। तो एक उद्देश्य इसका ये हुआ कि अगर कोई न्यायिक गलती हुई है, ठीक है, कोई जुडिशियल एरर हुआ है,
राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी न्यायिक गलती की वजह से इस व्यक्ति को सजा मिली है, तो एक तो ये उद्देश्य है, उसमें सुधारा जा सकता है, उस न्यायिक गलती को उसको सुधारा जा सकता है। दूसरा उद्देश्य ये है कि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के दंड के स्वरूप को बदला जाए, उसकी सजा को कम किया जाए, तो उस परिस्थिति में भी राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। बातें क्लियर हुई? जो क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की, उसके कुछ विशेष तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो ये क्षमादान की शक्ति है, नंबर एक बात, ये राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है, अर्थात अपने मन की मर्जी से इस शक्ति का इस्तेमाल राष्ट्रपति नहीं कर सकता। तो पहली बात अब क्लियर हुई, स्वविवेक नहीं है। तो स्वविवेक नहीं है तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, मंत्रि परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसका प्रयोग करेगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, ये जो शक्ति है ये न्यायपालिका से स्वतंत्र है, स्वतंत्र, अर्थात राष्ट्रपति जो भी निर्णय इस मामले में अपना देता है उसमें न्यायालय कोई भी दखलंदाजी नहीं देगा। बात को समझे आप? और राष्ट्रपति इसमें जो निर्णय देता है उसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। हो सकता है राष्ट्रपति 1 महीने में उतना निर्णय दे दे, या हो सकता है राष्ट्रपति 6 महीने लगा दे, 6 साल लगा दे, 10 साल लगा दे, कोई समय सीमा नहीं है। अर्थात निर्णय में कोई समय सीमा इसके लिए नहीं है। अर्थात राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत अपना निर्णय देने में उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। वो जितना समय ले उस केस को पढ़ने में, उस केस को समझने में, उतना समय वो ले सकता है। उसके ऊपर कोई समय सीमा नहीं कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर निर्णय देना है, 2 महीने के अंदर निर्णय देना है। ठीक है, एक बात क्लियर होगी आप। इसमें होता क्या है, मान के चलो कोई व्यक्ति अपराधी है, अपराधी वही 3 श्रेणियाँ, या तो उसने किसी केंद्रीय कानून का उल्लंघन किया हो, या हो सकता है सैन्य न्यायालय द्वारा उसको दंडित किया गया हो, या हो सकता है उसके दंड का जो प्रारूप है वो मृत्युदंड हो। अगर इन तीनों स्थितियों में से किसी भी एक स्थिति के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है और वो व्यक्ति राष्ट्रपति के समक्ष जो है क्षमा याचिका करता है, तो जो उसको मर्सी पटिशन देनी पड़ेगी, उसको याचिका दायर करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो मर्सी पटिशन होता है, ये जो क्षमा याचिका होगी वो मौखिक रूप से नहीं होती। ऐसा नहीं कि आप मौखिक रूप से राष्ट्रपति भवन पहुंच जाओ, राष्ट्रपति जी से आप मुलाकात करो और मौखिक रूप से कहो कि मैंने ये अपराध कर रखा है, इसके लिए मुझे जो है रियायत मिलनी चाहिए, आप उसके लिए मुझे कृपया करके क्षमा कर दें। ऐसा नहीं होता, ये जो है मौखिक रूप से नहीं होगी। बात समझ में आई? दूसरी बात, मान के चलो एक बार मर्सी पटिशन किसी ने याचिका दायर की और याचिका दायर करने की वो याचिका रद्द हो गई, तो ऐसा नहीं कि बार बार आप याचिका दायर करते रहोगे, आपको एक बार ही मौका दिया जाएगा। अगर आपकी याचिका रद्द हो चुकी है तो दोबारा आप याचिका दायर नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से आपको बेसिक बातें इस आर्टिकल के बारे में समझ में आई होंगी। पहली बात, इसमें राष्ट्रपति को कोई स्वविवेक नहीं है, अपने मन से निर्णय नहीं देता, वो अपने मन से इसकी सुनवाई नहीं करेगा। मंत्रिमंडल जो उसको सिफारिश करेगा उसी के हिसाब से वो कोई भी अपना निर्णय देगा। दूसरी बात, निर्णय देने में कोई समय सीमा नहीं है, उसके लिए समय सीमा निर्धारित नहीं कि आपको 1 महीने में देना है, 2 महीने में देना है। ठीक है, समझे बात को? अगली बात देखिए, इसमें जो क्षमा याचिका, जो व्यक्ति आरोपी है वो क्षमा याचिका के लिए अप्लाई करता है, क्षमा याचिका दायर करता है, तो क्षमा याचिका दायर करने में भी उसको मौखिक रूप से क्षमा याचिका दायर नहीं कर सकता, उसको लिखित में जो है क्षमा याचिका देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर एक बार क्षमा याचिका रद्द हो जाती है तो बार बार वो अप्लाई उसके लिए नहीं कर सकता, रद्द हो गई तो फिर दोबारा उसको अप्लाई नहीं कर सकता। और एक बात, ये न्यायपालिका से स्वतंत्र है। राष्ट्रपति जो भी अपना निर्णय देता है, राष्ट्रपति जो भी इसके बारे में डिसीजन लेता है, उसमें कोर्ट कोई भी एक्शन इस मामले में दखलंदाजी नहीं ले सकता। समझे बात को इतने को? तो ये बेसिक बातें हुई। इस आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति जो भी निर्णय देगा, वो निर्णय राष्ट्रपति जो क्षमा देगा वो क्षमा 5 प्रकार से हो सकती हैं। कैसे कैसे? या तो वो कंप्लीटली सज़ा को माफ़ कर दे, या सज़ा की अवधि को कम कर दे, या सज़ा के प्रारूप को बदल दे, या किन्हीं विशेष परिस्थितियों में वो जो मूल सज़ा दी हुई है उसमें कुछ परिवर्तन कर दे। 5 मैं नाम लिखता हूँ आपके सामने, उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए 5 प्रकार से जो इसकी जो माफ़ी के जो प्रकार हैं राष्ट्रपति द्वारा, वो 5 प्रकार हैं। मैंने आपको बताया आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है।
और क्षमा याचिका अगर कोई व्यक्ति दायर करता है और राष्ट्रपति उस सारे मामले का संज्ञान लेता है, सारे मामले को पढ़ता है, उसको ढंग से देखता है और राष्ट्रपति अब उसको क्षमा देता है, तो क्षमा कैसे कैसे वो कर सकता है, उस सज़ा जो मिली हुई है उस सज़ा के स्वरूप को कैसे कैसे वो कम करेगा। तो ये क्षमा के जो स्वरूप हैं वो टोटल 5 प्रकार के हैं। आर्टिकल 72 के तहत वो 5 प्रकार के जो क्षमा के स्वरूप हैं उनको मैं 1 बाय 1 करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है क्षमा करना। क्षमा अर्थात इंग्लिश में पार्डन बोलते हैं, ठीक है। क्षमा मतलब व्यक्ति की सज़ा को कंप्लीटली ख़त्म कर दिया। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया हुआ है, पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, उसको सज़ा मिली हुई है, तो उसको कंप्लीटली आज़ाद कर देना। उसके ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हुए, जितने भी केस लगे, सबको रद्द कर देना, अर्थात उसको पूर्णतः माफ़ कर देना कि वह आप जाओ, फ्री हो, मौज करो। समझे बात को। तो ये राष्ट्रपति की क्षमा वाली शक्ति है, पहला प्रारूप। समझ में आया। कंप्लीटली सज़ा को माफ़ कर दिया, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात है लघुकरण। इस लघुकरण में आप समझ पाएंगे, शब्द आ रहा है लघु। लघु का मतलब होता है कम करना, लघु कर देना। इंग्लिश में कम्यूटेशन बोलते हैं, COMMUTATION। आपको अगर विजिबिलिटी क्लियर नहीं है बोर्ड के लिए, इसलिए मैं आपको स्पेलिंग भी ढंग से बता रहा हूँ। लघुकरण में क्या होता है, जो सजा व्यक्ति को मिली हुई है उस सजा के स्वरूप को बदलकर कम कर देना। कैसे? मान के चलो किसी को मृत्युदंड मिला हुआ है, किसी को फांसी की सजा हुई है, तो उस फांसी वाली सज़ा, राष्ट्रपति ने वो केस सारा स्टडी किया, पढ़ा और उस फांसी वाली सज़ा का स्वरूप बदल दिया। मतलब मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल दिया, स्वरूप बदल गया। समझो भाई, मृत्युदंड में तो आदमी जान से ही जाएगा, कठोर कारावास में तो क्या होगा, 10 साल की 20 साल की जो भी सज़ा होगी उसके बाद वो अपना आखिरी जीवन व्यतीत कर सकता है। मृत्युदंड में तो मौत निश्चित है। समझे बात को। तो इसमें क्या कर रहा है, वो सज़ा के स्वरूप को बदल रहा है, मतलब कठोर चीज़ को सरल बना रहा है, ज़्यादा कठोर सज़ा को कम कठोर सज़ा में बदल देने का प्रयास कर रहा है। समझे बात को। ये था लघुकरण। 2 प्रारूप आपने अभी अभी पढ़े राष्ट्रपति के, जिसमें आर्टिकल 72 के तहत वो सज़ा को कम कर रहा है, जो भी कर रहा है। अब हम तीसरा प्रकार पढ़ते हैं याचना का, जो तीसरा स्वरूप है उसमें क्या लिखा हुआ है। तीसरे स्वरूप का तीसरा जो स्वरूप है वो है परिहार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिमिशन। परिहार अर्थात रिमिशन। इसमें होता क्या है, इसमें दंड की प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन अवधि को कम कर दिया जाता है। कैसे? दंड की प्रवृत्ति वैसी की वैसी रहेगी, दंड की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। सजा जिस प्रकार से सुनाई गई है सजा उसी प्रकार की रहेगी, लेकिन अवधि को कम कर दिया जाएगा। मान के चलो किसी को 20 साल की कैद हुई, राष्ट्रपति ने उसका केस पढ़ा और उसको परिहार के रूप में क्षमा दी, अर्थात अब 20 साल की सजा को कम करके 10 साल कर दिया। समझ गए बात। सजा वही रही, उसको कठोर कारावास की सजा 10 साल की हुई और 10 साल की सजा को कम कर दिया। रहेगा कठोर कारावास के कठोर कारावास ही, लेकिन अवधि कम कर दी जाएगी। मतलब कि सजा की मूल प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, केवल और केवल समय जो है उसको कम कर दिया जाएगा। 3 बातें आपको क्लियर हो गई, क्षमा, लघुकरण, परिहार। नेक्स्ट मूव करते हैं, लिखा हुआ है विराम। चौथा जो प्रकार है याचना के स्वरूप का वो है विराम। विराम में होता क्या है, कुछ विशेष परिस्थितियों में सजा जो है सजा को कम किया जाता है। विशेष परिस्थितियां, जैसे कि कोई शारीरिक रूप से विकलांग है या फिर कोई गर्भवती महिला है, तो ये विशेष परिस्थितियां हुई, उन विशेष परिस्थितियों में सजा को कम किया जाएगा, सजा के ऊपर विराम लगाया जाएगा। इसलिए इसको कहा हुआ है विराम, रेस्पाइट इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। अगली हम बात करें, सबसे लास्ट जो है वो है प्रविलंब। प्रविलंब में आप देख पाओगे विलंब करना, विलंब अर्थात देर लगाना। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड की सजा मिली हुई है और उस व्यक्ति ने राष्ट्रपति के समक्ष मर्सी पिटीशन दायर की, क्षमा याचिका दायर की, तो उसमें क्या है, राष्ट्रपति उस पर अस्थायी रूप से रोक लगा सकता है। सपोज करो फांसी की सजा हुई है, फांसी की सजा होनी है दिसंबर की 5 तारीख को। फॉर एग्जाम्पल आप एज्यूम कीजिए, राष्ट्रपति चाहे तो उस 5 तारीख की फांसी को और आगे डेट उसको बढ़ा सकता है। हो सकता है उसको 5 फरवरी कर दे, 2 महीने का समय दे दिया। ये समय क्यों दिया जा रहा है? समय इसलिए दिया जा रहा है ताकि जो अपराधी व्यक्ति है, ताकि जो दोषी व्यक्ति है, उसके पास पर्याप्त समय मिल जाए और वो
अपने जो सबूत हैं या फिर जो अपनी मर्सी पटिशन दायर अगर उसको करनी है तो उनका समय उसको उपरोक्त मिल सके, ताकि वो अपने आप को, अगर वो बेगुनाह है तो अपनी बेगुनाही का सबूत पेश कर सके। इसलिए जो सज़ा होती है उसमें विलंब की जाती है। ये मृत्युदंड वाले केस में अस्थायी रोक लगाना, सज़ा जो मिली है वो रहेगी, वो डिपेंड करता है आगे कंडीशन क्या होती है। तो ये 5 याचना के स्वरूप थे। इसी प्रकार से जो क्षमादान की शक्ति केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति के पास में, ठीक उसी प्रकार से ऐसी ही क्षमादान की शक्ति राज्यों के राज्यपाल के पास में भी होती है। देखिए, आपको पता होना चाहिए, जिस प्रकार राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है, ठीक उसी प्रकार से जो राज्य विधानमंडल है या जो राज्य सरकारें हैं, उनका भी प्रमुख तो राज्यपाल है। जो शक्ति आपने राष्ट्रपति को दी है वही शक्ति राज्यपाल को भी मिलनी चाहिए, और निश्चित रूप से वो शक्ति राज्यपाल को भी दी हुई है। और इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 161 में, आर्टिकल 161 में जो है राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति दी हुई है। अब आपके मन में प्रश्न ये उठना चाहिए, क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को भी, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को भी है, तो इनमें अंतर क्या हुआ? आप ध्यान से समझिए, राष्ट्रपति का जो दायरा होता है क्षमादान की शक्तियों का, वो राज्यपाल से कहीं ज़्यादा होता है। कुछ विशेष बातें ऐसी हैं जहां केवल राष्ट्रपति ही उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, राज्यपाल नहीं। हालांकि राज्यपाल के पास में भी हैं शक्तियां, राज्यपाल के पास में भी है। माफ़ करने का अधिकार, माफ़ीनामा देने का अधिकार राज्यपाल के पास में भी है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति की तुलना में वो कम है। ठीक है, राष्ट्रपति की तुलना में वो उसका जो स्वरूप है वो थोड़ा कम है। बात को समझिए आप। जिस प्रकार मैंने राष्ट्रपति की शक्तियां आपको पढ़ाई, क्षमादान वाली 5 मैंने प्रारूप बताए, न्यायिक जो सजा को कम करने वाले जो प्रारूप, क्षमा हो सकती है, लघुकरण हो सकता है, परिहार हो सकता है, विराम हो सकता है और प्रविलम हो सकता है। इन चारों की मैं अगर बात करूं तो इन चारों में से जो क्षमा है, अर्थात कंप्लीटली क्षमा कर देना, ठीक है, पूर्णतः क्षमा कर देना, मृत्युदंड वाला, खासकर मृत्युदंड के केस में, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हुआ है, क्षमा भी मृत्युदंड वाले केस की बात मैं कर रहा हूं आपके सामने। अगर किसी को मृत्युदंड की सजा हुई है तो मृत्युदंड की सजा को कम करना अर्थात क्षमा करना, वो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास में वो शक्ति होती है, राज्यपाल के पास में वो शक्ति नहीं होती है। समझे बात को? क्षमा की जो शक्ति है, मृत्युदंड को क्षमा करना, कंप्लीटली किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है और फांसी की सजा को कंप्लीटली कम कर देना, वो केवल राष्ट्रपति के पास में है, ये अधिकार राज्यपाल के पास में नहीं है। अर्थात किसी को मृत्युदंड मिला है, मृत्युदंड को माफ करने का जो अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो शब्दों को। बाकी जितने भी बचे, चाहे आपका लघुकरण हो, चाहे आपका परिहार हो, चाहे विराम हो, चाहे प्रविलम हो, सारी की सारे जो याचना के स्वरूप हैं वो राज्यपाल कर सकता है। राज्यपाल लघुकरण कर सकता है, सजा के स्वरूप को बदल सकता है, सजा की प्रकृति को बदल सकता है, राज्यपाल परिहार कर सकता है, राज्यपाल विराम कर सकता है, राज्यपाल प्रविलम कर सकता है। मैंने जो जो बातें आपको इनमें समझाई हैं वो सारी की सारी बातें राज्यपाल कर सकता है, केवल एक नहीं कर सकता, क्या? मृत्युदंड को वो क्षमा नहीं कर सकता, ये केवल और केवल राष्ट्रपति का अधिकार है। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अब देखिए, 2 स्थितियां ऐसी हैं जो केवल राष्ट्रपति ही उनके केस में माफीनामा दे सकता है, राज्यपाल को वो अधिकार नहीं है। बाकी सारे अधिकार राज्यपाल के पास में हैं, लेकिन ये 2 केस में राज्यपाल इसमें क्षमा याचिका क्षमा नहीं दे सकता, केवल और केवल राष्ट्रपति देगा। एक, मृत्युदंड। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा हुई है और मृत्युदंड के मामले में उसको क्षमा करना है तो वो क्षमा कौन देगा? केवल और केवल राष्ट्रपति ही देगा। समझिए बात को, केवल और केवल कौन देगा? राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं देगा बिल्कुल भी। सैन्य न्यायालय, कोर्ट मार्शल, सेना के न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया है, देशद्रोह का मामला हो सकता है, इंफॉर्मेशन लीक करने का मामला हो सकता है, कोई भी मामला जो सेना से संबंधित है, और सेना की कोर्ट ने उस व्यक्ति को दोषी ठहराया है, तो उस व्यक्ति ने अपील की है राज्यपाल के पास में, तो राज्यपाल उस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता, केवल और केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। तो आप बात को समझे, राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्तियों में अंतर क्या है? 2 बातें याद रखनी है।
राष्ट्रपति और राज्यपाल की सारी क्षमादान की शक्तियां बराबर हैं सिवाय दो केस कौन कौन से हैं? एक तो मृत्युदंड वाले केस में केवल राष्ट्रपति ही माफी दे सकता है। दूसरा, सैन्य न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया तो उसको भी माफी देने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को यह अधिकार बिल्कुल भी नहीं है।